Hello student, good morning. I am going to teach you standard 3rd textbook Rim Jim. Chapter number 2 शेखीबाज मक्खी। तो एक स्टोरी है। आई रीड द स्टोरी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। तो एक जंगल था, उसमें कौन रहता था? एक शेर रहता था। और वो क्या कर रहा था? देखो यहाँ पे पिक्चर में वो आराम कर रहा था। और वहाँ से एक मक्खी है जो उड़ती उड़ती आई। इसीलिए मक्खी शेर के कान में एकदम पास भीन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भीन भीन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। तो ये जो मक्खी है वो शेर को क्या कि बड़ी मुश्किल से उसको नींद आई थी। तो नींद आई थी तो मक्खी उसके कान के पास आकर गुनगुनाने लगती है। तो शेर को पहली बार तो वो तो क्या आता है? गुस्सा आता है। तो वो अपने जो पंजा होता है तो वो उसको उठाकर फिर मक्खी को भगा देता है। तो दूसरी बार मक्खी उसके कान के पास आकर बिन बिन ऐसे शुरू करने लगती है। तो शेर को गुस्सा आता है। तो वो दहाड़ा यानी उसने शेर को ऐसे आवाज़ निकाली, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो क्या करती है मक्खी के वो दहाड़ता है शेर और कहता है कि चल दूर हट, वरना तुझे अभी मैं जान से मार दूंगा। तो मक्खी क्या कहती है कि ये बात राजा के मुंह से नहीं शोभा देती। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा, वरना अभी। तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। देखो ये मक्खी क्या कहती है कि शेर का गुस्सा है वो बढ़ा देती है और कहती है, वो शेर क्या कहते, एक तो मुझे सोने नहीं देती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। तो मक्खी ने बोला कि वरना मैं तुम्हें। तो मक्खी कहती है, क्या कर लोगे तुम? ऐसा तुम मुझे डरा रहे हो, ऐसी मक्खी बोल रही है। शेर आग बबूला हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो क्या हुआ कि पहले मक्खी कहाँ पे बैठी थी? कान पे बैठी। तो उसको शेर ने वहाँ पे उसका पंजा मारा तो उसका जो कान है वो छिल गया। फिर उसने कहा तो कि मक्खी कहाँ बैठ गई थी? उसकी नाक पर बैठ गई थी। तो वहाँ पे उस शेर ने पंजा मारा तो उसकी नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। मक्खी क्या करती थी? फट से जब वो पंजा मारता था शेर तो मक्खी क्या उड़ जाती थी। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। अब वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा
और तुम जीती। बस। तो क्या हुआ कि जो शेर था वो पंजा मार मार के थक गया था। फिर बोला कि मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। मक्खी घमंड में चूर होकर उठती उठती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो मक्खी का क्या हो गया था, उसने जो शेर को हरा दिया तो उसको घमंड आ गया था। फिर सामने उसको कौन मिला, हाथी मिला। हाथी को बोलती है मक्खी कि तुम मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, तो अब मेरा राज चलेगा। तो हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब क्या होता है, जो हाथी है वो उसको प्रणाम कर कर चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो फिर थोड़ी देर बाद उसको लोमड़ी दिखाई देती है मक्खी को। तो वो लोमड़ी को भी कहता है कि मुझे प्रणाम कर, मैंने शेर और हाथी दोनों को हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो लोमड़ी क्या था, चालाक था। तो उसने क्या कहा कि धन्य हो मक्खी रानी, धन्य है आपके माता पिता। तो फिर कहता है कि वहाँ उधर एक मकड़ी दिखाई दे रही ना, वो आपको गाली दे रहा है, गाली दे रही है, जरा आप उसकी खबर लो ना। ऐसा कौन बोला, लोमड़ी बोला। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराता हुई वहाँ से चलती बनी। तो देखो लोमड़ी कैसा था, एक चालाक था। और उसने बोला कि ये जो मकड़ी है वो तुम्हें गाली दे रही है। सुनकर जो मक्खी है वो उसको गुस्सा आया और फिर मक्खी बोली कि मैं तो उसको चुटकी बजाते ही उसे ख़त्म कर दूंगी। ऐसे ही मक्खी धीरे वो मकड़ी की तरफ मकड़ी का जो जाला था वहाँ पे वो गई। तो वो कहाँ पे, उसमें झपट गई, मकड़ी के जाले के अंदर फंस गई। फिर उसको छूटने के लिए कोशिश की, लेकिन वो छूट नहीं पाती है और वहाँ वो थक गई और फंस गई। और क्या करता है लोमड़ी, धीरे धीरे हंसकर वहाँ से निकल जाता है। तो देखो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब भी घमंड करेंगे तो हमें उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। तो हमें कभी भी, कोई कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमें कभी भी किसी का भी कोई भी चीज़ का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो आपको ये होमवर्क में ये जो स्टोरी है वो रीड करनी है